नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निर्मल सरकार। बस्ती जनपद मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर कुदराहा ब्लॉक के गांव तिघरा की सबसे बुनियादी समस्या का समाधान जो है नहीं हो पा रहा है और बुनियादी सुविधाएं भी यहां पर नहीं दी जा रही हैं। यहां पर एक नदी को क्रॉस करने के लिए विद्युत के पोलों का पुल बनाया गया है, जिस पर से लोग पार करके दूसरे छोर पर काम करने के लिए जाते हैं। महिला हो चाहे बच्चे हों, सभी लोग इस पुल को पार करते हैं। कुदराहा ब्लॉक के गांव तिघरी की सबसे बुनियादी समस्या का समाधान करने वाला आज तक कोई सामने नहीं आया। रोजमर्रा के कार्यों के लिए ग्रामीण मनोरमा नदी पर लगे खंभों से गुजरते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिला सभी से खतरनाक रास्ते पर चलते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस जुगाड़ वाले पुल से गिरकर हाल ही में 2 नौजवानों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आए दिन लोग नदी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कभी ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं देती। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सुभाषपा के टिकट से जीते स्थानीय विधायक दूधराम ने कहा कि जैसे उनके संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने तत्काल शासन को पत्र लिखा, जल्द ही यहां पर पुल तैयार करवाया जाएगा। ये पुल बनाए हैं साहब, बहुत दिक्कत है। भैंस का चारा वारा लाने के लिए जो है ना दिक्कत है। और देखो कितना गांठ में चोट लग गया है, गिर पड़ते हैं। जैसे बाढ़ हटती है ना तो स्लिप खा जाते हैं। बेसिकली यहाँ ये मान के चलिए कि ये एक ऐसा गांव है जहाँ रास्ते की कोई कनेक्टिविटी ही नहीं थी। धीरे धीरे करके लोग अपने खेत से और किसी तरीके से रास्ता दिए, यहाँ पे तो किसी तरीके से एक रोड आया है। लेकिन ये मान के चलिए कि ब्लॉक मुख्यालय पे जाने के लिए यहाँ कम से कम 17 किलोमीटर घूम के तब आप ब्लॉक मुख्यालय पे जा पाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट बनाने के लिए कि भाई लोगों का खेत नदी उस तरफ भी है, या मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ, क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल ही है, उससे आगे की शिक्षा के लिए उनको नदी उस पार जाना पड़ता है। तो बच्चे उतनी दूर से घूम के ना जाएं, इसलिए ये एक शॉर्टकट बनाया गया है, बस और कुछ। और हमारे मालकिन भी यहाँ कई बार चौटाई चुके हैं, अब की चौटाई है तो उनको 6 महीना कह रहा डॉक्टर दवाई। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। कम से कम सड़क बन जाएगा तो सबको आने जाने का। वोट मांगने आते हैं, वोट ले जाते हैं, कोई यहाँ सुनवाई नहीं। आने जाने के लिए इस बार खेती है और बच्चे भी आते जाते हैं। नाव कभी डूब जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये शासन मंगाया गया और जुगाड़ से अपने कहीं आने जाने के लिए कहे तो भी गिर जाते हैं बच्चे, कितने पुराने भी बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं। और अगर कोई बीमार पड़ गया, गांव का डिलीवरी केस पड़ गया तो कई किलोमीटर से घूम के आना पड़ता है कुदरा ब्लॉक से एम्बुलेंस। इससे जैसे कि बच्चे को पढ़ने आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। यहाँ से स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल उस पार है इसलिए जा नहीं पाते हैं। और पुल जो है बहुत देख ही रहे हैं आप लोग कैसा है। नेता विधायक यहाँ पे आते हैं सिर्फ वोट मांगने, उसके बाद में वो लोग यहाँ पे दिखते ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। घटना भी होती है, हाँ 2 घटना हो चुकी है। विधायक जी अगर विधायक हो जाइएगा तो पुल बनवाइएगा, हम लोग के लिए बहुत परेशानी है। हमने विधायक हुआ, हमने तुरंत लिख के दिया, तमाम लिख के दिया। सेठ निगम में दिया, सेठ निगम से जेई बुलवाया हमने। नाप तिघरा गांव के लोग जानते हैं, हम जेई एक्सचेंज सबको भेजे थे, सब नाप के आए। तिघरा गांव वाल कम से कम 10-15 पुल हमने दिया है। और प्रयास यही है, शासन में लिख के भेजिए। जो हमने जिले पे दिया, जिले से शासन वाले ने, चूंकि धन प्रदेश से मुक्त होता है तो शासन में उन्होंने भेज दिया कि अब शासन में हमको लगना पड़ेगा कि शासन में जल्दी जल्दी धन आवे, तब जाकर काम आगे बढ़ेगा। यूपी-SSC की परीक्षा में कॉलेज प्रबंधन की सह पर परीक्षा दे रहे सॉल्वर गैंग के 7 सदस्यों को पुलिस ने दबोच लिया है। कॉलेज प्रबंधक की मिलीभगत से हो रहे इस काम में पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम और थाना अनुमत बिहार पुलिस ने गैंग के सदस्यों के पास से 9 मोबाइल प्रवेश पत्र और ओएमआर शीट 2,99,500 रुपए नकदी बरामद की। क्राइम ब्रांच की टीम गैंग में पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। ये कल दिनांक 26/3 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यूपी-SSC का एग्जाम 2 सेंटरों में चित्रा डिग्री कॉलेज में हो रहा था। पाया गया कि वहां पर एग्जाम जो चल रही है इसमें सॉल्वर के रूप में बाहर लोग कुछ कार्य कर रहे हैं। तो सेंटर प्रबंधक है ये, उनकी मिलीभगत से इसमें कुल मिलाकर 4 कैंडिडेट जो अंदर एग्जाम दे रहे थे, इनका सहयोग सेंटर प्रबंधक कर रहा था।
जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक मजदूर की मौत हो गई थी। मजदूर का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया था, लेकिन अब मजदूर की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस संबंध में जानकारी मिली है कि जदूर के दोस्त ने ही शराब पीकर उसकी हत्या कर दी थी। गामाधीन परिहार पुत्र रामधनी परिहार राम उजैया थाना चुकी ने तहरीर सूचना दी थी कि उनके पुत्र जंग बहादुर सिंह को उनका मित्र नारायण दीक्षित पुत्र केदार दीक्षित मोटरसाइकिल पर ले गया था। सरपंच साहब की हत्या की गई। सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 3/23 धारा 222 पंजीकृत किया गया था। ये पंजीकृत होने के बाद सघन चेकिंग की गई और मुख्य सूचना के आधार पर अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के पश्चात पूछताछ में अभियुक्त ने अपना अपराध कबूला है और अभियुक्त को जेल दिया जा रहा है। कानपुर देहात के थूरा थाना क्षेत्र के गांव रोशन मऊ में शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गांव के अंदर बने कुएं में शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने शव को कुएं से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त पास के ही गांव के रहने वाले शैलेंद्र सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शख्स रविवार देर शाम से घर से लापता था, जिसे परिजन लगातार खोज रहे थे। मौत की सूचना के बाद अब परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। घटना जो हुई है तो मालूम पड़ा कि रोशन मऊ में कोई कुआं में गिर गया। जब मेरा भाई शाम 9 बजे से गायब था, फिर मैंने सोचा कि जब मालूम पड़ा कि कोई रोशन मऊ में गिर गया है तो पता लगा है और पुलिस को गांव की मदद से निकाला गया। अब मालूम पड़ा कि मेरा भाई। बुलंदशहर में बड़ी तादाद में घायल अवस्था में गोवंश घूम रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। आवारा घूम रहे गोवंश बाजारों और सड़कों पर वाहनों से टकरा जाते हैं, जिसके चलते आवारा गोवंश की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बुलंदशहर के गुलावटी में नगर समेत पूरे इलाके में सड़कों पर लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है और नगर पालिका प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। अब देखो ये गाड़ी आ रही है, रोड के बीच में आ रही है जी, एक्सीडेंट होते आए थे। इनसे कोई खतरा अब से पहले आपको रहा है कि कोई हादसे में जान जाने का कोई समस्या हुआ एक साथ एक व्यक्ति को? क्या मांग करते हैं आप सरकार से? चाहते हैं कोई नकली गौशाला में इंतजाम किया जाए, ये रोड पे आवारा ना घूमे। आप जब भी यहाँ से गुजरते होंगे क्या आपको गुलावटी में ऐसी घूमते मिलते हैं? ये काफी संख्या में मिलते हैं घूमते हुए। परेशानी है भैया, निकलना पड़ने की। क्या परेशानी होती है? गाड़ी आती है जैसे टक्कर मारते कन्नक में, परेशानी सबसे बड़ी बात है। तो हर रोज ऐसे ही घूमते रहते हैं? ये ऐसे घूमते रहते हैं। अब से पहले किसी गोवंश को किसी व्यक्ति को यहाँ चोट नुकसान कुछ पहुंचा है? कई बाइक बच गई यहाँ पर। मंडी में है ये अनाज भी खाते हैं। तो रास्ते पे वाहनों से ये टकराना या किसी को कोई चोट होते हुए कोई नुकसान पहुंछता है इनसे? देखो जी, रास्ते में रहेंगे तो टपा भी टपा नहीं देते न तो ये निकल जाते हैं। आप हर रोज देखते हैं ये इसी तरह घूमते मिलते हैं आपको? हाँ, ये तो देखो मंडी में छुटे रहते हैं। सोनभद्र में कैशपर माइक्रो क्रेडिट शाखा वैनी संस्था ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें संस्था ने अपने सदस्यों को वित्तीय जागरूकता और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई की तरफ से जारी किए गए निर्देश के बारे में जानकारी दी। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सिकरवार चौकी प्रभारी योगेंद्र पांडे और डीआरएम सुनील कुमार उपस्थित रहे। कैशपर हमेशा से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों को वित्तीय सहायता के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे सदस्यों को आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ वे अपने परिवार की बीमारी और बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे सके और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। कैशपर संस्था हर साल कार्यशाला का आयोजन करती है। कैशपर माइक्रो क्रेडिट शाखा के अधिकारियों एआरओ राम कैलाश, सीएचआईवी सद्दाम अंसारी, बीएम संदीप कुमार, एबीएम राजू कुमार, एचटीएसएम राहुल कुमार सिंह, एमपी आनंदिता तिवारी, स्टाफ रिंकू कुमार, मुकेश कुमार, अनिल कुमार, त्रिभुवन कुमार, शबनम कुमारी, नेहा कुमारी और दूसरे सदस्यों ने सभी को जागरूक किया। इस आयोजन में 500 से ज्यादा लोग उपस्थित रहे, साथ ही सभी सदस्यों ने इसमें बराबर का भाग लिया। पैस फार से आप पैसा ले लीजिए,
आधार कार्ड पर लगता है, पहचान पत्र लगता है। नहीं लिया जाता? नहीं, कुछ नहीं लिया जाता है उसमें। पैसा लिया जाता है जमा कराने? हाँ। जो आज मंगल है, आज लिए हैं, हमारा पैसा आज पास हुआ। तो मंगल के जो लगता है बीमा, वही बीमा साहब लोग लेते हैं। 2 बीमा में लेते हैं पैसा। उसके बाद तीसरका में, चौथका में हफ्ता लगता है, साहब लोग वही लेते हैं। साहब लोग और गलत काम नहीं। जैसे हम लोग गांव घर में घूम के टहर के मांगेंगे 10 रुपया, अगर 20 रुपया ब्याज पर लोन नहीं मिलेगा, पैसा ब्याज पर नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जोड़ने से ही फायदा है हम लोग को। मतलब इससे जोड़ने से आवाज का नाम के पैसा ले करके इकट्ठा 1,50,000, 30,000, मतलब जितना अपने आवश्यकता भरे के हमारा माइलेज बाद में इतना हम भर देंगे ना, तो इसे ही फायदा है हमारा कि मतलब गांव से, घर से कोई व्यक्ति से मतलब नहीं है। सीधे हम कैशपार से जुड़े, उनसे ले, उनसे अपना लाभ उठाए। हम लोग लोन 10,000 से लेकर 30,000 तक फार्म भरा है। हम लोगों का 50,000 तक मिला, और 50,000 लेने के बाद हम लोगों का फायदा हुआ। समूह से अच्छे से चलाते हैं। आगे के लिए सोच है, अच्छी सोच है कि हम और ले और आगे बढ़ें, महिलाओं के लिए जोड़ सकती हैं। और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कैशपर माइक्रो क्रेडिट द्वारा जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आरबीआई द्वारा क्या क्या नियम और निर्देश बनाए गए हैं, ये हमारी सदस्य बहनों को इस वर्कशॉप के माध्यम से जागरूक किया जाए। उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनको क्या क्या करना है, कर्ज के मकड़जाल से कैसे बचना है, अन्य तरह से क्या क्या फ्रॉडे हो रहे हैं आजकल के समय में, जो है बैंक के माध्यम से सदस्यों से किस प्रकार से ठगी के शिकार हैं, उसके कैशपर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है इनको जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से बचा जा सकता है। हर ब्रांच में लगभग 4 जगहों पर सीसी यानी कैश फॉर शिक्षण केंद्र के जरिए गरीबी में है या जो कैश फॉर के क्लाइंट हैं, उनके बच्चों के लिए यह सुविधा है। और उनके बच्चे पैसे वाले हैं, वे उनके बच्चे तो पढ़ लेते हैं कोचिंग में जा करके, लेकिन जो असहाय हैं, जो कैश फॉर के क्लाइंट हैं, जो गरीब महागरीब हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो इनकी सुविधाओं को देखते हुए कैश फॉर जो है की शिक्षण केंद्र। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना पुलिस ने पीजी और घरों में घुसकर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के कब्जे से चोरी के 23 लैपटॉप, 13 लैपटॉप की बॉडी और अन्य चोरी का सामान बरामद किया गया। बता दें कि बीटा 2 थाना क्षेत्र और अन्य थाना क्षेत्र में लगातार पीजी और घरों से लैपटॉप चोरी की शिकायतें सामने आ रही थी, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन लोगों ने 4 व्यक्ति जो कि क्रमशः सिराज, वजाहत, साहब आलम और राहिल हैं, इसमें से वजाहत और साहब आलम ये थाना कीरतपुर बिजनौर के रहने वाले हैं, सिराज ये ब्रह्मपुरी मेरठ का रहने वाला है, और राहिल पुत्र इस्माइल ये थाना रुड़की गंगनहर हरिद्वार का रहने वाला है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 23 लैपटॉप, 13 लैपटॉप की बॉडी, 11 कीबोर्ड, 2 डिस्प्ले, 8 चार्जर व 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लखनऊ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आपको भी दिखाते क्या कुछ कहा। कोविड के आंकड़े लगातार हम लखनऊ में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसी पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि कोविड में क्या कुछ नई गाइडलाइन बनाई गई है और उससे बचाव के लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे तो सर आपका क्या कहना है, किस प्रकार से बचाव के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की है? 2 सप्ताह के अंदर लखनऊ में थोड़े से केसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी तेज बढ़ोतरी गई है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, लेकिन संख्या बढ़ी है तो उसके लिए हम लोग भी सजग और तत्पर हैं, और इसी के चलते सारी हमारी टीम यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया है। सारे हॉस्पिटल्स हमारे ऑलरेडी अलर्ट पे कोविड में रहते हैं। हर 6 महीने में हमारी मॉकड्रिल भी होती है, और शासन द्वारा भी इसमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं वो यही है कि सर्विलेंस को तुरंत बढ़ा दिया जाए और जांचों की संख्या थोड़ी सी बढ़ाई जाए। उसके अलावा
प्रत्येक परिस्थिति में ये निश्चित किया जाए कि जो भी पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट्स को भी टेस्ट किया जाए, उनके ट्रैक किया जाए, टेस्ट किया जाए। हमारा IIIC यूनिवर्सिटी रेडी है, ये लगातार काम कर रहे हैं इस पर, और उम्मीद है कि कोई भी पेशेंट जो भी अब तक सामने आया है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि कोई भी पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारे लोग अपने घरों में हैं और होम आइसोलेशन। सर, जहाँ ये कोविड के आंकड़े बढ़े तो क्या कुछ ठीक भी हो रहे हैं क्या? जी, ये लगातार जितने पॉजिटिव आ रहे हैं करीब करीब हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, और उसी के चलते कोई इसमें चिंता नहीं है। हमारे साथ चिकित्सा अधिकारी उनका कहना है वही देख रेख के लिए काफी टीमें लगाई गई है, जो अगर 10 आंकड़े बढ़ते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं 5 आंकड़े जो बढ़ते हैं ठीक भी होते हैं मरीज, और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। प्रथम दीक्षित भारत देवी लखनऊ। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम बडाहार में रोटावेटर की चपेट में आने से 11 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। किशोर का सर धड़ से अलग हो गया। पुत्र की दर्दनाक मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर हत्या का आरोप लगाया। बता दें, आयुष अपने घर पर नागर खेतों की ओर निकल गया था। प्रताप सिंह के खेतों में जुताई चल रही थी, तभी आयुष रोटावेटर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की मौत की सूचना परिजनों को मिली तो कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। ये एक जुताई कर रहे थे, सामने देखो, हमको थे नहीं घर पे, तो पता लगा ये बच्चा आया, गाड़ी में बैठा, ड्राइवर मशीन था, कैसे अचानक गिर गया, मैं देखा नहीं। बच्चा क्या ट्रैक्टर में बैठा हुआ था? हाँ, हर रोज इसे लेके आता। अच्छा, ड्राइवर हमारे बैठो हमारा भैया ऐसे हमारे यहाँ बैठ गई ना यार। से कितनी देर का निकला? तो यार 5 मिनट ना लगा मिला रही हो। तो यार मैंने कहा बड़ी मैंने रोटी ना खा पाई अपनी। तो यार मेरे संग आ रही आई मेरे क्या हमारे साइड स्कूल में जाते। कौन सी क्लास में पढ़ता है? छठे नहीं है। अरे यार मिला तो यार छठे पढ़ मिला यार। और बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईंट भट्टे की गिरी दीवार हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। काम करते समय अचानक दीवार गिरी है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव निकाले और बीबीनगर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव का पूरा मामला है जो आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर ईंट भट्टे की दीवार गिरी और उसकी चपेट में आने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। अब पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई। बुलंदशहर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईंट भट्टे की दीवार गिरने से मजदूरों की मौत हो गई है और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आगे की जांच शुरू कर दी है। तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं किस तरह से जो है दर्दनाक हादसा रहा होगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। बता दें कि ये शुभारंभ स्याना विधानसभा से सांसद डॉक्टर भोला ने किया। विधानसभा से तीनों ब्लॉक स्याना, उचाना और बीबीनगर के ग्रामीण क्षेत्र से आई प्रतिभा ने खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, लंबी कूद और दौड़ का आयोजन हुआ। वहीं विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। बाकी जो हमारे पास अभी स्टेडियम है, एक खालौर में व्यक्तिगत रूप से मनोज प्रधान जी ने अपना स्टेडियम डेवलप किया है, बुलंदशहर में टांडे में है, जगह जगह स्टेडियम है, तो उनमें जो व्यवस्था की कमी है
उन कमियों को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शाला और युवाओं को और विधानसभा में भी युवाओं को और प्रोत्साहित करने के लिए हो गए थे, जैसे कबड्डी है, कुश्ती है, दौड़ है, गोला फेंक, खिलो। और सीतापुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहल्ला बहादुरपुर में हो रहा धर्मांतरण रोकने पहुंचे वीएचपी बजरंग दल के सदस्य कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। धर्मांतरण करवाने वालों को हिरासत में लिया गया। बिना अनुमति बंद घर में करवाई जा रही थी प्रार्थना। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप, पैसों का लालच देकर धर्मांतरण का आरोप। धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वीएचपी कार्यकर्ता भी शिकायत के बाद पहुंचे तो उन पर हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई है। और पूरा मामला सीतापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मांतरण रोकने पहुंचे वीएचपी बजरंग के नेता कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा इस दौरान हमला किया गया। सूचना मिलता ही मौके पर पुलिस पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है माहौल आसपास में बनता दिखा, जब वीएचपी के कार्यकर्ता शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे और पाया कि धर्मांतरण यहां पर जबरन कराया जा रहा है। मामला ये था कि हमारे यहाँ जो बजरंग दल के संयोजक अतुल तिवारी जी, उनको विगत एक हफ्ते से सूचना आई थी कि धर्म परिवर्तन बहादुरापुर में एक घर में चल रहा है। फिर ही हम लोग उनके यहाँ ये जानने के लिए पहुंचे कि यह क्या हो रहा है। उनके यहाँ से जो घर मालकिन थी, उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। ये देखिए यहाँ पर चोटें आई हैं और मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगी, जिसके साक्ष्य भी हम लोगों के पास है। उसके बाद हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता सब लोगों ने जब जो है चिल्लाने लगे तो उन्होंने छोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार चलाई जा रही योजना के क्रम में आज बड़े पैमाने पर पशुओं की मदद के एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है। रामपुर विकास भवन में पशुओं की सेवा के लिए 2 एम्बुलेंस का सांसद ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 1962 एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर रहेगा, जो कि कोई भी पशुओं के उपचार के लिए इस नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस बुला सकता है। इस अवसर पर सांसद घनश्याम सिंह लोधी, मुख्य विकास अधिकारी नंदकिशोर कलाल समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। कैस्पर माइक्रो क्रेडिट शाखा वैनी संस्था ने कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सदस्यों को वित्तीय जागरूकता और उनके हितों की जानकारी दी गई। हमेशा से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों को वित्तीय सहायता के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, जिससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ वे अपने परिवार की बीमारी और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सके और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र पांडे, सिकरवार चौकी प्रभारी और डीआरएम सुनील कुमार उपस्थित रहे। आज के इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कैस्पर माइक्रो क्रेडिट द्वारा जो है ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आरबीआई द्वारा क्या क्या नियम और निर्देश बनाए गए हैं, ये हमारी सदस्य बहनों को इस वर्कशॉप के माध्यम से जागरूक किया जाए। उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनको क्या क्या करना है, कर्ज के मकड़जाल से कैसे बचना है, अन्य तरह से क्या क्या फ्रॉडें हो रहे हैं आजकल के समय में जो है बैंक के माध्यम से सदस्यों से किस प्रकार से ठगी के शिकार हैं, उसके कैस्पर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है इनको जागरूक किया जा रहा है। पैसा से आप पैसा ले लीजिए, आधार कार्ड पर लगता है, पहचान पत्र लगता है, नहीं कुछ नहीं लिया जाता है उसमें। पैसा लिया जाता है जमा कराने। हाँ, जो आज मंगल है, आज लिए हैं, हमारा पैसा आज पास हुआ। वो मंगल के जो लगता है बीमा, वही बीमा साहब लोग लेते हैं। 2 बीमा में लेते हैं पैसा। उसके बाद तीसरका में, चौथा में हफ्ता लगता है, साहब लोग वही लेते हैं। साहब लोग और गलत काम नहीं। जिसे हम लोग गांव घर में घूम के टहर के मांगेंगे 10 रुपया, अगर 20 रुपया ब्याज पर लोन नहीं मिलेगा, पैसा ब्याज पर नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जोड़ने से ही फायदा है हम लोग को। मतलब इससे जोड़ने से आवाज का नाम के पैसा ले करके इकट्ठा 1,50,000, 30,000, मतलब जितना अपने आवश्यकता भरे के हमारा माइलेज बाग में इतना हम भर देंगे ना, तो इसे ही फायदा है हमारा कि मतलब
गांव से घर से कोई व्यक्ति से मतलब नहीं है, सीधे हम कैश पावर से जुड़े, उनसे ले, उनसे अपना लाभ उठाए। हर ब्रांच में लगभग 4 जगहों पर सीसी यानी कैश पावर शिक्षण केंद्र के जरिए जो गरीबी में है या जो कैश पावर के क्लाइंट हैं उनके बच्चों के लिए यह सुविधा है। और उनके बच्चे जो लोग थोड़ा पैसे वाले हैं वे तो उनके बच्चे तो पढ़ लेते हैं कोचिंग में जा करके, लेकिन जो असहाय हैं, जो कैश पावर के क्लाइंट हैं, जो गरीब महागरीब हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो इनकी सुविधाओं को देखते हुए कैश पावर जो है कि शिक्षण केंद्र खोली है। और बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।